व्यापतं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में भ्रांतो बालको पाठ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में इसी पाठ का प्रारंभिक भाग दिया गया है और शेष भाग जो आपकी समक्ष यहाँ द्रष्टव्य है। आइए हम गद्यांश की ओर चलते हैं। एक गद्यांश आपके समक्ष है और गद्यांश के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि गद्यांश जो शेष है वो शेष भाग किस प्रकार है उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। तदा खीनो बालको एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा खीनो बालको, तब दुखी बालक, एते पक्षिणों, ये सभी पक्षी, मानुषेषु, मनुष्यों के पास, नोपगच्छन्ति, नाधन उपगच्छन्ति, नहीं आते हैं या नहीं जाते हैं। तर अन्वेष यामय परम मानुषोचितम विनोदी तार मिति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानम आवालोक्यत। तो मैं किसी दूसरे प्राणी को खोजता हूँ जो मनुष्य के साथ मनोरंजन करने वाला हो। श्वान माने कुत्ता। इति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानम अलोक्यत। उसने घूमकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालस तमिथम संबुद्ध्यामास। प्रसन्न होकर बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया। रे मानुषाणां मित्र कियं पर्यटसि अस्मिन् निराघरिवसे। अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों भ्रमण कर रहे हो। आश्रय स्वेदं प्रक्षाल्य शीतलं तरुमूलम। पेड़ की ठंडी छाया में अपना पसीना सुखाओ। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवा रूपम पश्यामीति। मैं भी तुम्हारे जैसे ही खेलने के लिए सहायक को देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्याह, कुत्ता बोला। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य
रक्षा नियोग कारणात् मया भ्रष्टव्यमीषदपि यो मां पुत्रप्रीत्या स्वामिनो गृहे तस्य मालिक मुझे पुत्र प्रेम की तरह पालन पोषण करता है। रक्षा नियोज करणात् मया भ्रष्टव्यमीषदपि उसके घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। सर्वे रवम निषिद्ध सह बालो विनिघ्न तम मनोरथ सन कथ अस्मिन् जगते प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति। सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर बालक की इच्छाएं टूट गई। न को अपि अहमिव वृथा कालक्षेपम सहति। तब उसने विचार किया कि किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में संलग्न है, कोई भी मेरी तरह समय व्यतीत नहीं कर रहा है। न मेतेभ्यः यर्मे तंद्रातुलायाम उत्साह संपादिता। अथ स्वचीदम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् उपजगाम। नाम एतेभ्यः यर्मे तंद्रातुलायाम उत्साह संपादिता। कोई भी मेरी तरह समय व्यतीत नहीं कर रहा है, इन लोगों को नमस्कार करो जिन्होंने मुझे आलस करने में घृणा उत्पन्न करा दी। अब अपने लिए भी उचित करता हूं। ऐसा विचार करके इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम उपजगाम। ऐसा विचार करके वह शीघ्र ही पाठशाला चला गया। तथा प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतिम वैदुषम प्रथाम संपादम च लेधे। इसके बाद से लेकर उसने विद्या का व्यसनी होकर बहुत प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त किया। इस प्रकार इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष है और इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो आपके लिए हो सकता है, तो उन्हें मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। खिन्नो मैंने दुखी, पर्यटसी मैंने घूम रहे हो, मानव शेषु मैंने मनुष्यों के पास, न पुछंती नहीं जाते हैं, तद विषयामय मैं तो खोजता हूँ, मानसोचितम विनोदी तारमिति जो मनुष्य के साथ मनोरंजन करने वाला हो, परिक्रम्य मैंने घूमकर, आलोक्यत मैंने देखा, पृथ्वी मैंने प्रसन्न होकर, बालस तमीठम
बालक इस प्रकार संबोधित किया, निदाघ दिवसे, गर्मी के दिन में। इस तरह से आप जो है इसे समझ सकते हैं। और अगर कहीं कठिनाई हो या ब्लैक बोर्ड पर देखने में कोई परेशानी आ रही हो तो पाठ पुस्तक समक्ष रख करके इसके हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास कीजिए। और पाठ के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप बनाने का प्रयास करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।